इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नारी सौंदर्य। चाहे इवेंट बड़ा हो या छोटा, बिना सैलून की आपकी ब्यूटी पर चार चांद नहीं लगते। और आने वाला है तीज का त्योहार, तो चलिए इस खास मौके पर आपकी मुलाकात करवाते हैं इंडिका के ऑनर निर्मल रंधावा जी से। निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा बहुत अपने बारे में, थोड़ा बहुत इंडिका के बारे में बताएं कि किस तरह से आप इस प्रोफेशन में आए, कब से शुरू हुआ और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली। मैं इस प्रोफेशन में आई 1985 से और अब करीब 36 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में। और मैं इसमें, मेरा मेकअप मेरा पैशन था। बेसिकली मैं आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। मैंने अपनी शुरुआत आयुर्वेदा से की थी, लेकिन उसके बाद मेरा रुझान मेकअप की तरफ गया और मैं बहुत समय तक 36 साल से एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की तरह काम कर रही हूँ। मेरे अपने 4 सैलून हैं और चारों मेकअप स्टूडियो हैं, बड़े स्टूडियोज़ हैं। सिर्फ सैलून ही नहीं है, बड़े स्टूडियोज़ हैं। और मेरा मेन काम मेकअप है और स्किन में मेरी स्पेशलिटी है। तो किस तरह से, मतलब ये भी बहुत इंस्पिरेशनल है कि स्टार्ट जो है आपकी सैलून से नहीं हुई है, आयुर्वेद से हुई है और ये जर्नी जो है आपको एक टर्निंग पॉइंट की तरह हुई है। तो आपने कहाँ से प्रेरणा ली, कैसे सोचा कि आपको इस प्रोफेशन में आना है और कैसे आपको मिली प्रेरणा कि नहीं मैं इसको कर सकती हूँ? मेकअप मेरा पैशन था। आयुर्वेदा में लोग आते थे तो फीस से मेरा घर नहीं चलता था। सिंपल सी बात है कि उसमें उतना उस टाइम लोगों की अवेयरनेस नहीं थी। आज तो बड़े बड़े स्पा खुल गए हैं, उस टाइम इतने बड़े बड़े स्पा नहीं होते थे, तो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और मेकअप में मेरा पैशन था और मेकअप जब मैंने करना शुरू किया लोगों को बहुत पसंद आया, तो मेरा रुझान मेकअप की तरफ ज़्यादा गया और धीरे धीरे मेरा जो आयुर्वेदा सेंटर एक इंडिका मेकओवर स्टूडियो में कन्वर्ट हो गया। और इस जर्नी में बहुत 36 साल लगे, लेकिन आई एम वेरी सेटिस्फाई। और मेरे अपने 4 स्टूडियोज़ हैं, 4 डायरेक्शंस में हैं और बहुत अच्छी तरह से रन हो रहे हैं। 100 से ऊपर स्टाफ है और मेरे पास बहुत पुराना स्टाफ, बहुत अच्छे साथी जुड़े हुए हैं और पैशन की वजह से मैं इसे चलाती आ रही हूँ। तो कहते हैं ना कि पैशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो वही हमें देखने को मिला है। तो एक और सवाल आपसे करेंगे कि हमने सुना है कि इंडिया में सैलून डे मनाया जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि 11 तारीख को जो सैलून डे मनाया जा रहा है वो किस पर्पज़ के लिए मनाया जा रहा है? सैलून डे एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है पूरे इंडिया के सैलून्स के लिए। 2 साल से हम कोरोना से जूझ रहे हैं और कई सैलून बंद हो गए। यहाँ तक कि छोटे शहरों के कई हेयर ड्रेसर्स ने आत्महत्या तक कर ली, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई राहत नहीं मिली। लास्ट ईयर इसी दिन 11 अगस्त वाले दिन 2020 में हमने प्रधानमंत्री जी को 2 लाख से ऊपर ट्विटर किए थे और लेकिन हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन वो डे हमारे लिए यादगार था क्योंकि पूरे इंडिया के सैलून, पूरी इंडस्ट्री इकट्ठी हो गई थी कि हमें राहत पैकेज दिया जाए। तो ये डे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमने डिसाइड किया है कि इसे हम सैलून डे के हिसाब से मनाएंगे। तो 11 अगस्त को है नेशनल सैलून डे। तो बहुत ही अच्छी एक तरह से मुहिम एक आप जो चला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इस इंडस्ट्री को भी कोरोना की वजह से, और हम आशा करते हैं कि ये जो है धीरे धीरे पटरी पर वापस आ जाएगा। तो इसी के साथ एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि सेफ सैलून इंडिया से आप जुड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को भी बताएं। सेफ सैलून इंडिया एक मुहिम था जो हमने ट्विटर के थ्रू चलाया था, जो ऑल ओवर इंडिया के गांव से, हर शहर से और हर स्टेट से चला था। और हर स्टेट के क्या, हर छोटे क्या पहाड़ों पे, क्या गांव के हर सैलून ने ट्वीट किया था। तो वो एक मुहिम था सेफ सैलून इंडिया, जो हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है। वो सेफ सैलून के अंदर लाखों, क्या मैं मतलब गिनती नहीं कर पाती उसके कितने ग्रुप हैं।
और बहुत लोग सेफ सैलून इंडिया से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस मुहिम को हमने सेफ सैलून इंडिया के अंदर लिया। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि सैलून डे आप ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऐसी मुहिम से भी आप जुड़े हैं, तो लग रहा है कि धीरे धीरे सैलून इंडस्ट्री जो है दोबारा से पटरी पे वापस आ जाएगी, फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और अभी जो थर्ड वेव आ रही है उसके लिए भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ सोच रखा होगा। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ ब्रेक के बाद भी निर्मल जी मौजूद रहेंगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। स्नेह भरा ममता मायरा जो बांगला मायर शादी गंधे भरा परशे अनन्या আমাদের India's #1 बासमती राइस बिंगासा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जैसे कि मैंने कहा था कि निर्मल जी हमारे साथ वैसे ही मौजूद हैं, तो मैम एक और सवाल आपसे करेंगे कि अभी हाल ही में सोवा की मीटिंग हुई थी जिसमें ब्रिजेश गोयल जी ने कहा था कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया में नाई हैं उनको भी सैलून के साथ एसोसिएट करना चाहिए। तो आप इस सोच के लिए क्या कहेंगी, आपको क्या लगता है? सेफ सैलून इंडिया ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो उसमें 80% हेयर ड्रेसर्स हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, और मैं सेफ सैलून इंडिया के लिए भी काम करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि इन दो चीज़ों को हम अलग अलग करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में हेयर ड्रेसिंग नंबर 1 पे आती है, लोग पहले हेयर के लिए आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम करोड़ों का बिजनेस लेके बैठे हैं। हमारे यहाँ स्किन सेक्शंस भी हैं, हमारे यहाँ मेकअप सेक्शंस भी हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, हेयर हमारा पार्ट है। और हाँ, ये बात ठीक कही ब्रिजेश जी ने कि हेयर को देख के इंडस्ट्री जल्दी खुल जाती है, क्योंकि इसे हम एसेंशियल में अपनी ज़रूरतों में ले सकते हैं। हाँ, मेकअप हमारी ज़रूरतों का हिस्सा नहीं है, उसके दम पे अगर हम इंडस्ट्री को दोबारा अनलॉक से में लेके आए तो वो हो नहीं पाएगा। तो इसी बात की डिस्कशन थी। तो एक और अहम सवाल आपसे करूंगी कि सोवा की मीटिंग के बारे में ही, आपको क्या लगता है कि मीटिंग सफल थी या नहीं? हाँ, मीटिंग तो सफल ही होती है। अगर किसी इतने बड़े इंसान के साथ मीटिंग की जाए, अपनी बातें कहने का मौका मिले, तो मीटिंग हमेशा सफल ही होती है। तो जैसे कि आपने कहा कि मीटिंग सफल ही रही, तो एक और चीज़ पूछेंगे आपसे कि कोरोना की वजह से वैसे तो पता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत आई, पर इंडिका अपने आप में एक बड़ा नाम है। तो आपको कितना प्रॉब्लम हुआ उस टाइम पर और किस तरह से आपने इस सिचुएशन को हैंडल किया, और अभी तक आपका जो इंडिका है वो उसी तरह से खड़ा है? देखो, बहुत प्रॉब्लम आती हैं। बंद सैलून्स के फर्नीचर ख़राब हो जाते हैं, केमिकल एक्सपायर हो जाता है, रिटेल प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाते हैं, और जो घर में बैठे हमारे वर्कर वो भी परेशान होते हैं। हम भी कंप्लीट सैलरीज नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम भी कोई गवर्नमेंट बिजनेस में नहीं है, एक प्राइवेट अपने छोटे सैलून्स चलाते हैं जिस तरह से भी। लेकिन हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमारा वॉलपेपर्स ख़राब हो गए, हमारा लेदर ख़राब हो गया, चेयर्स का, बड़े बड़े एसी ख़राब हो गए। तो जब रीओपन करना पड़ता है, हमारे सामने एक चैलेंज होता है कि इसे रीओपन करना है तो इसके ऊपर कितना पैसा लगेगा, नया स्टॉक डालना है उसके ऊपर कितना पैसा लगेगा। कई साथी बीच में से चले भी जाते हैं, छोड़ जाते हैं कि चलो शहर छोड़ के गांव चले गए, तो नया स्टाफ लेना, तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज होते हैं। चैलेंजेस तो बहुत आए, लेकिन आपने दिख ही रहा है कि बाखूबी से उन सबका सामना किया है और अभी तक डटे रहे हैं। तो अब बात करते हैं तीज की, जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार। जैसे कि मैम, तीज का त्यौहार आने वाला है, 11 तारीख को है, तो उसको लेकर कुछ बताएं कि किस तरह से जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लेडीज़ हैं, वो किस तरह से तीज के दिन अपने आप को रेडी कर सकती है, क्योंकि उस दिन सारी लेडीज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं ग्रूम अप करने के लिए, खुद को सजाने के लिए। तो उनके लिए कुछ टिप्स बताएं। अभी से फ़ोन आ रहे हैं तीज के लिए कि मैम हमें तैयार होना है। लोग फूलों के गहने पहनते हैं, कुछ अलग सा लगता है। और सावन तो अपने आप में ही एक खुशनुमा माहौल होता है, बारिश आती है, झूले पड़ते हैं, लोग रंग बिरंगे ड्रेसेस पहन के इधर उधर जाते हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। इस दिन हमने भी कई ऑफ़र लगाए हुए हैं, नेल एक्सटेंशन पर ऑफ़र लगाया हुआ है, कुछ मेकअप पर ऑफ़र लगाए हुए हैं, और कई आसपास तीज के मेले हैं उनमें भी हमने पार्टिसिपेट किया हुआ है।
तो जैसे कि ऑफर्स की बात तो आपको कर ही दी है, तो आपको पता चल चुका है कि इंडिका पे उस दिन ऑफर्स बहुत अच्छे हैं, तो आप अपना तीज को डबल सेलिब्रेट कर सकते हैं यहाँ आकर। तो मैम इसके साथ एक और जैसे सावन की बात आई थी, तो मुझे ध्यान आया कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते थे कि सावन के टाइम में, ये जो मानसून का मंथ होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल की। तो उसके बारे में कुछ बताएं कि किस तरह से हेयर फॉल के लिए कुछ करें, क्योंकि इस मंथ सबसे ज़्यादा लेडीज़ गर्ल्स परेशान होती हैं। एक तो मौसम, हर बारिश में हमारे बाल एक्सेस मॉइस्चर की वजह से झड़ते हैं, वेट ले लेते हैं और वो झड़ते हैं। और दूसरा, कुछ कोरोना पेशेंट्स के तो इस बार बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उनके बाल एक्सेस झड़ रहे हैं क्योंकि कुछ मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाती है। तो ये चैलेंज इस बार सावन में बहुत बड़ा है कि लोगों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं ड्यू टू कोरोना भी और ड्यू टू सावन और बरसात के भी। ऐसे में सबसे अच्छा टिप होता है कि अपना हेड बाथ, मतलब सिर रोज़ शैम्पू करना चाहिए, लेकिन कंडीशनर कम से कम लगाना चाहिए और गर्म तेल की मसाज करनी चाहिए, लेकिन उसे बहुत तेज़ नहीं, बहुत स्लो करना चाहिए, क्योंकि बाल इन दिनों मॉइस्चर से हैवी हो जाते हैं और वो टूटने के कगार पे आ जाते हैं। और अपने बालों को रोज़ धोइए, कंडीशनर कम लगाइए और गर्म तेल से मसाज करिए। तो ये थी खास टिप्स, और अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल रुक जाए, थोड़ा थम जाए, तो ये सारी टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मैम एंड में हम चाहेंगे कि आप हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए कोई संदेश दें। सावन है, वैसे भी लोग खुश हैं। बाकी ये कि कोरोना की लहर ने ज़िंदगी को थोड़ा सा स्लो किया है, पर ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है और आगे जाएगी। घबराओ नहीं, फिर अच्छे दिन तो आएंगे ही और फिर दुनिया वैसे ही चलेगी। बिल्कुल सही बोला है कि कोरोना की वजह से जितनी भी तबाही मची हो, जितना भी ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन सब कुछ अब वैसे भी पटरी पे आने लगा है और एक टाइम पे सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, ऐसी हम भी उम्मीद करते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बनने के लिए और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको इतनी अच्छी टिप्स देने के लिए। थैंक यू, मुझे भी आपके साथ अच्छा लगा और हैप्पी तीज टू एवरीवन। तो आज हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद थी इंडिका की ऑनर निर्मल रंधावा जी। हमें आशा है आपको आज का ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से भी तीज की ढेरों शुभकामनाएं। बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग।